एक ऐसा इंसान जो अस्थमा, कई एलर्जीज और रेयर जेनेटिक कंडीशन, सिकल सेल ट्रेट का शिकार था। उसका बॉडी वेट 135 किलो था। स्कूल में उसका मजाक बनता था और घर पे एक एब्यूजिव फादर थे। बचपन में उसके पेरेंट्स सेपरेट हो जाते हैं। 24 साल की उम्र में वो एक पेस्ट कंट्रोलर की जॉब से गुजारा कर रहा होता है। डिप्रेशन से भरी, हारी हुई, एमलेस लाइफ जी रहा होता है। फिर एक दिन टीवी पे वो नेवी सील की डॉक्यूमेंट्री देखता है। ये यूएस आर्मी के वो स्पेशल लोग हैं जो ट्रेंड होते हैं सी, एयर और लैंड तीनों जगह पे खतरनाक से खतरनाक ऑपरेशंस करने के लिए। इनकी ट्रेनिंग इतनी हार्ड होती है कि ये कहीं भी, कैसे भी, किसी भी कंडीशन में सरवाइव कर सकते हैं। ये डॉक्यूमेंट्री डेविड का ट्रिगर मोमेंट था कि यही ट्रेनिंग, यही डिसिप्लिन, यही लाइफ मुझे चाहिए। यही रास्ता हो सकता है मेरी इस दुख भरी लाइफ से बाहर निकलने का। उसने डिसाइड किया कि मैं नेवी सील का पार्ट बनूं। आसपास सबने मजाक उड़ाया, लेकिन डेविड ने खुद को ट्रांसफॉर्म करना शुरू किया। 3 महीने के अंदर उसने 50 kg वेट लूज कर लिया। फिर उसने नेवी सील्स का जो सबसे टफ ट्रेनिंग होता है, हेल वीक, इतना एक्सट्रीम होता है कि 75% लोग फर्स्ट अटेम्प्ट में छोड़ जाते हैं। डेविड ने वो सिर्फ एक बार नहीं, 3 बार कंप्लीट किया। उसके बाद उसने दुनिया के कई टफेस्ट एंड्योरेंस चैलेंजेस को फेस किया, जैसे बैड वाटर 135। ये एक 217 किलोमीटर की रेस है जो डेथ वैली के 55 डिग्री सेल्सियस की एक्सट्रीम हीट में होती है। मतलब जो डेविड लाइफ से हार गया था, आज वो 60 से ज्यादा अल्ट्रा मैराथन्स कंप्लीट कर चुका है। अल्ट्रा डिस्टेंस साइक्लिस्ट है, ट्राई एथलीट है और 4000 से ज्यादा पुलअप्स करने वाला वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर है। इसीलिए डेविड कोगिंस को टफेस्ट मैन अलाइव कहते हैं। मैंने और मेरी टीम ने डिसाइड किया कि हम डेविड पे रिसर्च करेंगे। हमने उनके कई पॉडकास्ट सुने, कई वीडियोस देखी, कई बुक्स रेफर करी, नोट्स बनाते गए। हमने अच्छे से समझा कि कैसे ये जर्नी सिर्फ फिजिकल स्ट्रेंथ की नहीं, ये एक इंसान की मेंटल टफनेस और सेल्फ डिसिप्लिन की स्टोरी है। कैसे उन्होंने अपनी विल पावर पे काम किया, कैसे वो इस लेवल का फोकस बिल्ड कर पाए, कैसे हर बार हार नहीं मानी, खुद से वो क्या बात करते थे, कैसे खुद को उठाते थे, कैसे लोगों की बातों का असर खुद पे नहीं होने दिया, क्या स्ट्रेटजीज थी जो डेविड ने यूज करी। जब हमने डेविड की लाइफ को अनलॉक किया तो हमें उनकी 6 स्ट्रेटजीज मिली। और ये 6 स्ट्रेटजीज ऐसी हैं कि अगर इन 6 में से कोई 1-2 स्ट्रेटजीज को भी अपनी लाइफ का पार्ट बना लेना तो उसकी लाइफ बदल सकती है। और जैसे डेविड के लिए वो डॉक्यूमेंट्री ट्रिगर बनी थी, मुझे पूरा कॉन्फिडेंस है कि आपके लिए ये वीडियो वो ट्रिगर बनेगी कि आज के बाद आप एक नई और पावरफुल लाइफ जीनी शुरू करोगे। डेविड की 6 स्ट्रेटजीज को समझने से पहले ये बहुत जरूरी है कि हम समझें कि डिसिप्लिन एक्चुअली में क्या है और डिसिप्लिन और मोटिवेशन के बीच में डिफरेंस क्या है। एक चीज क्लियर होनी चाहिए कि डिसिप्लिन कोई नेचुरल टैलेंट नहीं है। ये स्किल है जो आप भी डेवलप कर सकते हो, कोई भी डेवलप कर सकता है। एग्जांपल देता हूं, एक पत्थर है, आप उसको तोड़ने की कोशिश कर रहे हो, आप हर दिन उसके ऊपर हथौड़ा मार रहे हो, पर वो पत्थर है, वो टूट नहीं रहा। 10 दिन, 20 दिन, 50 दिन पत्थर वैसे का वैसा। फिर एक दिन बिना सोचे आप एक और बार उसके ऊपर और वो पत्थर टुकड़े टुकड़े हो जाता है। बहुत से लोग तो यही कहेंगे, अरे एक बार ही तो करना था, क्या ही था। लेकिन आपको पता है कि उस एक वार के पीछे कितने अनगिनत वार, कितने दिन थे। आज हमारी लाइफ में हर तरफ डिस्ट्रैक्शंस है, सोशल मीडिया, नोटिफिकेशंस, वेब सीरीज, कई तरह की डिस्ट्रैक्शंस, और ये सब चीजें हमें वीक बना रही हैं। मतलब अगर हम डिसिप्लिन नहीं है तो ये डिस्ट्रैक्शंस एक तरह का पत्थर है जो हमारी ग्रोथ को रोकती है। लेकिन अगर आपने सेल्फ डिसिप्लिन को समझ लिया तो ये डिस्ट्रैक्शंस एक एक करके टूटने लग जाएंगी, गिरने लग जाएंगी। अब मोटिवेशन और डिसिप्लिन में क्या डिफरेंस है? देखो, मोटिवेशन जो है वो इलेक्ट्रिसिटी की तरह है। जैसे घर में इलेक्ट्रिसिटी आ रही है तो फैन भी चल रहा है, लाइट भी चल रही है, एसी भी चल रहा है। लेकिन अगर पीछे से इलेक्ट्रिसिटी रुकी तो सब कुछ वहीं पर रुक जाता है। मतलब ये एक अनप्रेडिक्टेबल सोर्स है। अगर आ गई तो चलेगा, नहीं आई तो रुक जाएंगे। अगर मोटिवेटेड है, सुबह उठ गए, नहीं है, नहीं उठे। मोटिवेटेड है, 3-4 दिन जिम चले गए, मोटिवेशन रुकी, जिम जाना रुक गया। लेकिन जो डिसिप्लिन है ना, ये इन्वर्टर की तरह है। मतलब अगर मोटिवेशन फेल हो भी गई, ये चालू रखेगा, ये रुकने नहीं देगा। ये मूड पे डिपेंडेंट नहीं है, ये किसी सिचुएशन पे डिपेंडेंट नहीं है, किसी सर्कमस्टांस पे डिपेंडेंट नहीं है। मतलब अगर डिसिप्लिन को समझ लिया तो उठना है तो रोज उठ रहे हैं, जिम जाना है तो रोज जा रहे हैं, पढ़ना है तो रोज पढ़ रहे हैं, वेट नहीं कर रहे हैं। जैसे एक माँ वेट नहीं करती ना मोटिवेशन की। अगर उसको सुबह बच्चे को स्कूल भेजना है तो भेजना है, उसका डिसिप्लिन है। वो बच्चे को खाना खिलाना है, उसका डिसिप्लिन है। दूध पिलाना है, उसका डिसिप्लिन है। माँ मोटिवेशन पे डिपेंडेंट नहीं होती। विराट कोहली को अगर डेली एक्सरसाइज करनी है, डेली कंट्रोल डाइट लेना है,
वो किसी दिन मोटिवेटेड है या नहीं है उस चीज से फर्क नहीं पड़ रहा। डब्बा वाले रोज डब्बा पहुंचाएंगे, धूप है, बारिश है, आज मोटिवेटेड आज नहीं है, फर्क नहीं पड़ेगा। तो मोटिवेशन एक शॉर्ट टर्म बेनिफिट दे सकती है, डिसिप्लिन आपको लॉन्ग टर्म बेनिफिट दे सकता है। मोटिवेशन इमोशन, मूड और फीलिंग्स पे डिपेंडेंट हो सकती है, डिसिप्लिन इंडिपेंडेंट होता है। मोटिवेशन एक स्ट्रॉन्ग किक है जो स्टार्ट करवा देती है, डिसिप्लिन आपका पार्टनर बनके आपकी लाइफ का एक पार्ट बन जाता है, आपकी लाइफस्टाइल का पार्ट बन जाता है। तो चलो अब हम स्टेप बाय स्टेप डेविड गोगिंस की वो 6 स्ट्रेटजीज को समझते हैं। फर्स्ट, अकाउंटेबिलिटी मिरर। तमाशा मूवी में रणबीर कपूर का ये सीन याद है? वो क्या है बॉस? डेविड का कहना है कि मेजॉरिटी लोग अपनी रियल प्रॉब्लम्स को फेस करने से डरते हैं, और मैं डेविड से पूरी तरह से अग्री करता हूं, क्योंकि अपनी वर्कशॉप्स में भी मैं ये चीज देखता हूं। लोग एक्सक्यूजेस देते हैं, ब्लेम गेम खेलते हैं, दुनिया में कमियां ढूंढते हैं और अपनी ही कमियों को इग्नोर कर देते हैं। जब डेविड अपनी लाइफ में ओवरवेट थे, अनडिसिप्लिन्ड थे, तब उन्होंने अपनी कमियों से भागना बंद किया और खुद को मिरर में देखकर एक्सेप्ट किया, खुद को रिस्पॉन्सिबल बनाया, जिम्मेवार ठहराया, अपने आप को मिरर में देखा और बोला, यू आर फैट, तू आलसी है, तू अपना पोटेंशियल वेस्ट कर रहा है। और इसी को वो कहते हैं अकाउंटेबिलिटी मिरर, क्योंकि अकाउंटेबिलिटी से आती है रिस्पॉन्सिबिलिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी से निकलती है पॉसिबिलिटी। विराट कोहली भी जब अपने करियर के लोएस्ट पॉइंट पे थे, ऐसा टाइम था कि एक एक दिन में एक पैकेट टॉफीज का खा जाते थे, तो उनका टर्निंग पॉइंट भी वही था जब उन्होंने खुद को मिरर में देखा और अपनी कमियों को एक्सेप्ट किया। खुद के साथ ना ऑनेस्ट होना बहुत जरूरी है कि कब तक मैं हालातों को, घर वालों को, माहौल को या रोज किसी एक बहाने को कारण बनाता रहूंगा। ये मेरी कमियां हैं और इन्हें मुझे ही ठीक करना है। ये प्रोसेस हार्श है, लेकिन बहुत अच्छी बात कहते हैं डेविड, डिनायल इज द अल्टीमेट कंफर्ट जोन। अगर आप अपने फ्लॉज को, अपनी कमियों को डिनाई करते रहोगे तो कभी इंप्रूव नहीं करोगे। डिनायल इज द अल्टीमेट कंफर्ट जोन। सेकंड, द 40% रूल। एक बार मैं और गुंजन फरीदाबाद की पहाड़ियों में एक रिजॉर्ट से वापस आ रहे थे और हमने रियलाइज किया कि जो पेट्रोल है वो रिजर्व पे है और डैशबोर्ड पे कुछ किलोमीटर लिखे आ रहे हैं। कुछ देर बाद वो रिजर्व का साइन भी खत्म और वो किलोमीटर भी खत्म, लेकिन हमारी गाड़ी आराम से कई किलोमीटर चली और हम पेट्रोल पंप तक पहुंचे, पेट्रोल डलवाया। ये जो कार मैन्युफैक्चरर्स ने किया है ना, वही चीज भगवान ने हमारे अंदर करी है। कैसे, मैं बताता हूं। डेविड ने अपने कई टफेस्ट फिजिकल चैलेंजेस जैसे कि अल्ट्रा मैराथन्स और नेवी सील ट्रेनिंग, इनके दौरान ये सीखा कि जब आप थक जाते हो ना, तब भी आप अपनी एक्चुअल कैपेबिलिटीज का सिर्फ 40% यूज कर रहे होते हो। 60% आपके अंदर अभी बचा होता है। जब वो रनिंग करते थे और थक जाते थे तो वो अपने आप से यही कहते थे कि तू बस 40% तक काम कर रहा है और पुश कर, और फिर वो अपनी बॉडी को पुश करते थे और रेस कंप्लीट करते थे। मैं बताता हूँ ये है क्या, सीन क्या है कि जो हमारा ब्रेन है ना, ये प्रोग्राम्ड है हमें डिस्कम्फर्ट और थकावट से बचाने के लिए। इसलिए जो ब्रेन है ना, वो बहुत पहले ही स्टॉप बोल देता है, रुक जा, जबकि हमारे अंदर पोटेंशियल बचा होता है। बहुत बार ये सिर्फ एक मेंटल स्टॉप है, लेकिन इस मेंटल स्टॉप की वजह से हम रुक जाते हैं, और अगर इस मेंटल स्टॉप की वजह से ना रुके तो हम अपनी लिमिट्स को पुश कर पाते हैं और अपनी असली स्ट्रेंथ तक पहुंच पाते हैं। जब डेविड ने अपनी फिटनेस जर्नी स्टार्ट करी ना, उनका पहला गोल था 1 माइल, बस 1 माइल नॉन स्टॉप भागना है। वो नहीं कंप्लीट कर पाते थे, लेकिन पुश करते करते वो 1 माइल कंप्लीट कर पाए, फिर 2, फिर 5 और अब 100 माइल्स का अल्ट्रा मैराथन रन करते हैं। यही चीज हर सक्सेसफुल बिजनेस के पीछे है, हर एक्म्प्लिश्ड इंसान के पीछे है, हर गोल्ड मेडल के पीछे है। अगर मैं अपनी कुछ अचीवमेंट्स को याद करने की कोशिश करूं, जैसे कि जॉब छोड़ के मैंने YouTube चैनल शुरू किया, किसी की जान बचाई, एक बड़ा बिजनेस लॉस सहा, अपना जब फर्स्ट एम्प्लॉय हायर किया, ये है मेरी अचीवमेंट्स, मेरी हिम्मत, और जब मैंने किसी प्रॉब्लम को फेस किया, मतलब मेरी स्वीटेस्ट और ग्रेटेस्ट मेमोरीज। डेविड इसको कहते हैं कुकी जार, और ऐसा ही कुकी जार उन्होंने अपने माइंड में बना रखा था। नेवी सील की ट्रेनिंग में जब उन्होंने एक्सट्रीम पेन को फेस किया, तब उन्होंने अपने कुकी जार में से अपनी पास्ट की विक्ट्रीज को याद किया और ट्रेनिंग पूरी करी। ये इसलिए पावरफुल है कि जब आप अपनी पास्ट की विक्ट्रीज को याद करते हो ना, तो आपका माइंड
उसी वक्त सेल्फ डाउट से सेल्फ बिलीफ पे शिफ्ट हो जाता है। आपको समझ आता है कि उस चैलेंज ने भी तो मुझे ग्रो किया था, ये चैलेंज भी मुझे बेनिफिट देगा। अब आप चाहो तो कुछ टाइम निकाल के पेपर पे इन चीजों को लिख के एक बॉक्स बना लो, चाहो तो डायरी में लिख लो, अपने फोन में लिख के रख लो, नहीं तो सिर्फ माइंड में ही एक कुकी जार बना लो। और जब भी हिम्मत टूट रही हो, मन हार रहा हो, तो अपने कुकी जार में जाओ और अपने पास्ट की अचीवमेंट, पास्ट की हिम्मत या किसी प्रॉब्लम को फेस किया था, उस विजुअल को, सीन को याद करो। फोर्थ पॉइंट, कैलोसिंग द माइंड। किसानों के या फिर मेहनत मजदूरी करने वालों के कभी हाथ देखे हैं? उनके हाथ, उनके पैर थोड़े रफ होते हैं, इसको कैलोसिंग कहते हैं। ये जो स्किन का हार्ड होना है ना, ये बॉडी का एक तरीका है खुद को प्रेशर और पेन से बचाने का। मतलब बॉडी का ये एक प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म है। और डेविड कहते हैं कि अपने माइंड को भी कैलोस करो। अगर आप अपने माइंड को स्ट्रांग बनाना चाहते हो तो अपनी लाइफ में ना जानबूझ के इंटेंशनली थोड़ी थोड़ी डिस्कम्फर्ट डालते जाओ। शुरुआत ऐसे ही होती है। डेविड ने भी पहले यही किया। पहले छोटे छोटे स्टेप्स लिए जो उनको अनकंफर्टेबल करें, जैसे कि कोल्ड शावर लेना शुरू कर दिया। फिर डिसीजन लिया कि मैं जंक नहीं खाऊंगा। उसके बाद बुक्स पढ़ने का डिसीजन लिया कि मैं बुक्स पढ़ूंगा। ये उनके लिए तब डिस्कम्फर्ट थी। फिर डिसाइड किया मैं सुबह 4 बजे उठूंगा, 4 बजे उठना शुरू करूंगा। इससे क्या होता है? इससे आपका मेंटल मसल बिल्ड होता जाता है जो आपके अगले स्टेप पे जाने में काम आता है। हम सबको लाइफ में कुछ ना कुछ ऐसा जरूर करते रहना चाहिए जिसमें डिस्कम्फर्ट हो, ताकि हमारा माइंड टफ बनता रहे। छोटे छोटे एक्शंस ले सकते हैं। मतलब अगर हम गर्म पानी से नहाते हैं तो थोड़ा ठंडा पानी से नहाने शुरू करते हैं। अगर बात करने का डर लगता है तो ऐसी जगह पे चले जाओ कि आपको बोलना पड़े। अरे कुछ नहीं है तो करेले का जूस पी लो, या फिर कुछ ऐसा खा लो जो आपको पसंद नहीं है लेकिन आपकी हेल्थ के लिए अच्छा है। अब आप कहोगे यार इन छोटी छोटी चीजों का कैसे मेरी लाइफ से डायरेक्ट कनेक्शन है? अगर आपकी लाइफ से डायरेक्ट कनेक्शन नहीं भी है, जैसे स्किन स्ट्रांग होती है ना, वैसे ये छोटी छोटी चीजें आपके माइंड को स्ट्रांग बनाती है। समझो इस चीज को कि आपकी माइंड की कंडीशनिंग हो जाती है कि जो बहुत सी चीजें मुझे पसंद नहीं है वो करी जा सकती है। आपका माइंड चैलेंज से भागने की जगह उनके लिए रेडी हो जाता है। सुना क्या बोला मैंने? रिपीट करता हूं। आपका माइंड चैलेंज से भागने की जगह रेडी हो जाता है। इसकी ताकत सोचो कि आपका माइंड चैलेंज से भागने की जगह अगर रेडी हो जाएगा चैलेंज के लिए, तो किस लेवल के रिजल्ट्स आपकी लाइफ में आएंगे। क्या कहा था कोच साहब ने, याद है? असली जीत दूसरे खिलाड़ी को हराने में नहीं है, असली जीत है अपने अंदर की उस आवाज को हराने में जो रोज तुमसे कहती है कि तुम पहले से ही हार गए हो। उस आवाज से जीतना, तब बनेगा तू असली चैंपियन, तब मिलेगा तुझे मेडल ओलंपिक्स। अब नेक्स्ट पॉइंट पे जाने से पहले मैं आपका 1 मिनट लेना चाहूंगा और आपको अपनी आने वाली लाइव वर्कशॉप के बारे में बताना चाहूंगा। अगर आप इसमें इंटरेस्टेड नहीं है तो आप ये पार्ट स्किप कर सकते हैं। आपका 2025 बेस्ट बने, इसलिए मैं और मेरी टीम आपके लिए एक वर्कशॉप कर रहे हैं जिसमें मैं जूम पे लाइव आपके साथ आपके ऊपर काम करूंगा। आप अपने 2025 को और आने वाली लाइफ को उसी वर्कशॉप में डिजाइन करोगे। आपकी कंफ्यूजन्स को हम वहीं क्लैरिटी में बदलेंगे। हम गोल क्लैरिटी के अलावा मैनिफेस्टेशन की बात करेंगे। मतलब मैं आपको बताऊंगा कैसे मैंने लॉ ऑफ अट्रैक्शन यूज किया, कैसे सबकॉन्शियस माइंड को रीट्रेन किया और आप भी कर पाओगे। हम आपके फियर को कॉन्फिडेंस में बदलेंगे और आपके प्रोक्रास्टिनेशन को एक्शन में बदलेंगे। मैं अपने 14 साल की ट्रेनिंग एक्सपीरियंस से ये कह सकता हूं कि इस वर्कशॉप में आप आओगे कोई और इंसान और जाओगे कोई और इंसान। इस वर्कशॉप में आपको एक वर्कबुक भी मिलती है जिसमें आप क्वेश्चंस को आंसर करते हुए खुद को समझ पाते हो और अपनी लाइफ को प्लान कर पाते हो। आपको कई टूल्स मिलते हैं, मेथड्स मिलते हैं, चीट शीट्स मिलती है। सिर्फ एक पिज्जा की कॉस्ट पे आप आने वाली पूरी लाइफ बदल सकते हो। इस वर्कशॉप का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, सो दैट आप अपने 2025 को किस्मत के भरोसे नहीं अपने हिसाब से जी पाओ, अपने आने वाली लाइफ को बेस्ट बना पाओ। 5th पॉइंट, द पावर ऑफ स्मॉल विंस। जब नेवी सील की ट्रेनिंग होती है ना, उसमें एक हेल वीक होता है, हेल। ये ट्रेनिंग का आखिरी हफ्ता है जिसमें बॉडी को ठंड, गर्मी, पानी, स्ट्रेस, पेन, हर चीज सहनी होती है। बहुत ही एग्जॉस्टिंग होता है, फिजिकली भी और मेंटली भी, और बहुत ही कम घंटे सोने को मिलता है। डेविड कहते हैं कि उन्होंने ये सोचा ही नहीं कि उनको पूरा एक हफ्ता निकालना है। वो छोटी छोटी चीजों पे फोकस कर रहे थे, छोटे छोटे गोल्स पे, और छोटी छोटी विक्ट्रीज को सेलिब्रेट करते गए। जैसे एक ड्रिल है, ये ड्रिल निकालनी और निकालने के बाद खाना मिलना है। हमें ना लोगों की बड़ी विक्ट्री तो नजर आती है, लेकिन बड़ी विक्ट्रीज के पीछे छोटी छोटी विक्ट्रीज की चेन होती है। और डेविड के डिसिप्लिन का एक बहुत बड़ा सीक्रेट है स्मॉल विंस की इंपॉर्टेंस को समझना और उनको सेलिब्रेट करना। जब वो लॉन्ग डिस्टेंस रनिंग कर रहे थे तो उन्होंने अपने गोल छोटे छोटे माइलस्टोन में तोड़ दिए। 1 माइल का टारगेट, फिर 2, फिर 5।
जब उन्होंने एक टाइम पे 100 पाउंड्स लूज किया तो उन्होंने जो अपना फोकस था ना वो डेली गोल पर रखा कि रोज मुझे इतने पुशअप करने हैं, इतना रन करना है, इतना वर्कआउट करना है। डेली के माइक्रो गोल्स और डेली की सेलिब्रेशन। तो सिंपल है कि अपनी बड़ी एम्बिशंस को छोटे छोटे एक्शनेबल टास्क में तोड़ो। हर छोटी छोटी जीत आपको एक स्टेप और आगे लेके जाती है। बड़े गोल हमें डरा सकते हैं, लेकिन छोटे छोटे गोल हमें चला सकते हैं, हमारे कॉन्फिडेंस को बढ़ाते हैं, हमें मोमेंटम मिलता है और माइंड जो है वो डिसिप्लिन रहता है। सो अगर आपके माइंड में गोल है कि 20 किलो लूज करना है तो एक माइक्रो गोल बनाओ कि जिम जाना है, और सेलिब्रेशन कि मैं आज जिम गया। एक बार आदत बन जाएगी, फिर बड़े से बड़ा गोल अचीव हो जाएगा। एग्जाम की तैयारी करनी है, एग्जाम क्लियर करना है, हेलो एक चैप्टर आज ये जो करना है ये मेरा माइक्रो गोल है और इसको करने पे मेरी माइक्रो विन। और जब वो हो जाए तो कालीन भैया की तरह खुद को ये बोलो, शाबाश बेटा। मैं एक टिप देता हूं जिसने मुझे बहुत फायदा किया, आपके भी बहुत काम आएगी। डेट्स डाल लो एक पेपर पे, हफ्ते के या महीने के लिए, और जो चीज आपको रोज करनी है जब आप कर दो तो टिक लगा दो, और जिस दिन ना हो सोचो क्यों रह गया। आपका जो फोकस है वो टिक लगाने पे होना चाहिए। ये टिक लगाते ही आपको एक रिवॉर्ड फील होगा, फिर आपका मन करेगा ये टिक रोज लगते रहें, और ये छोटे छोटे टिक लाइफ की बड़ी बड़ी चीजें क्लिक करवा देंगे। सिक्स्थ, पावर ऑफ वाई। दुनिया के वन ऑफ द मोस्ट डिसिप्लिन्ड स्पोर्ट्स पर्सन को एक बात पूरी तरह से हमेशा क्लियर थी। देखो, डिसिप्लिन को सस्टेन करने के लिए ना एक स्ट्रॉन्ग पर्पस का होना बहुत जरूरी है। डेविड के डिसिप्लिन का एक सेंट्रल फैक्टर था कि उनको अपना वाई क्लियर था। उनको मीडियोकर लाइफ से एक्सेप्शनल लाइफ में जाना था। उनको अपना पर्पस पता था, मीडियोकर लाइफ छोड़नी है, एक्सेप्शनल लाइफ शुरू करनी है। बहुत बार मुझसे वर्कशॉप्स में पार्टिसिपेंट्स पूछते हैं कि वाई कैसे निकालें, हमें ये करना तो है लेकिन इसके पीछे हमारा वाई क्या होगा, हम कैसे ढूंढें। जो डीपर वाई है ना, जो पर्पस है, वो कई बार छुपा होता है आपके एक्शंस के पीछे। आपको सवाल पूछना होता है। जैसे आपको लग रहा है मुझे फिट होना है, एक बार सोचो क्यों फिट होना है। क्योंकि मैं अपनी हेल्थ को प्रायोरिटाइज करना चाहता हूँ। क्यों करना चाहता हूँ? उससे मैं अपनी लाइफ को ज्यादा एंजॉय कर पाऊंगा, या फिर जो पहनना चाहता हूँ वो पहन पाऊंगा, या ज्यादा कॉन्फिडेंट फील कर पाऊंगा। ये है आपका वाई। इसी तरह से हम कहते हैं मार्क्स चाहिए, इतने मार्क्स चाहिए, फिर ये एग्जाम क्लियर करना, और उतने लेवल की मोटिवेशन और डिसिप्लिन आती नहीं है क्योंकि हम डीपर नहीं गए। एक बार सोच के देखो, मुझे एग्जाम क्लियर करना क्यों है, ये मार्क्स चाहिए क्यों? इसलिए कि इससे मेरा एक करियर शुरू होगा, मेरे करियर में की वजह से मुझे एक्सपीरियंसेस मिलेंगे, या मैं ये कमा पाऊंगा, या पेरेंट्स को एक्सपीरियंसेस दे पाऊंगा। वो होते हैं डीपर वाई जो आपको चलाते हैं। दोस्तों, मैंने ये वीडियो इसीलिए बनाई है क्योंकि मुझे पता है कि इन 6 पॉइंट्स में से 1-2 पॉइंट तो हर किसी के लिए जरूर है। किसी को हो सकता है अकाउंटेबिलिटी मिरर ने हिट दिया हो, और किसी को 40% रूल से पोटेंशियल एक्सप्लोर करने को मिल जाए। हो सकता है किसी को वाई से समझ आ जाए अब मेरा पर्पस क्या है, और हो सकता है आप में से कोई डिस्कम्फर्ट को अपनी लाइफ का पार्ट बना ले और हर रोज मेंटली स्ट्रांग होता जाए, दुनिया की बड़ी से बड़ी प्रॉब्लम को फेस कर पाए, लाइफ में ग्रो कर पाए। दोस्तों, यही मेरी कोशिश है हर वीडियो की। पिछले 14 साल से मैं एक ही मिशन पे हूं कि आपकी फाइनेंशियल और मेंटल ग्रोथ हो, देश की ग्रोथ हो, और आगे भी इसी तरह से लगा रहूंगा। चाहते हुए ये जरूर कहूंगा, डोंट वेट फॉर द राइट टाइम, लेट्स स्टार्ट टू मेक द टाइम राइट। सही समय का इंतजार मत करो। आज से इन पॉइंट्स में से जो पॉइंट्स आपको सेंस बना रहे हैं, जो हिट कर रहे हैं, उनके साथ आज से समय सही करो। फिर मिलेंगे अगली वीडियो में। तब तक खुश रहिए, खुशियां बांटते रहिए। आई लव यू ऑल।